नमस्कार, स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 1 का ए पढ़ रहे थे और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 के 1 तक देख लिया था। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 6 के 2 और उसके आगे का क्वेश्चन हम लोग देखे थे। हमने आपको बताया था कि पिछला वीडियो में कि कैसे इसको करना है। अगर आपने ट्राई किया होगा तो बना होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका नहीं भी बन पाया होगा, तो कोई बात नहीं। चलिए हम देखते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 में है कि सत्यापित करें कि 4 फिर -2 और फिर 1/2 त्रिघाती बहुपद 2y³ -5y² -14y + 8 के शून्यक हैं। फिर शून्य कोण गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है। तो सबसे पहले तो चेक करना है कि जो दिया गया ये नंबर है वह इसका शून्यक है कि नहीं। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि जितना भी चर है उसके जगह पर 4 डालेंगे। अगर बहुपद का मान 0 आ गया तो कहा जाएगा कि 4 बहुपद का शून्यक है और नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेश एक जगह हम px लिख लेते हैं। px = है हमारा 2y³ -5y² -5y² और फिर -14y + 8 -14y + 8 दिए गए शून्यक हैं 4 -2 और 1/2 2y³ -5y² -14y + 8। ठीक है, तो जब हम P4 निकालेंगे इसका 2 × 4 का पावर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि जहाँ जहाँ अब आपको py है, जहाँ जहाँ भी आपको क्या होगा चर y दिखेगा वहाँ वहाँ आपको क्या करना है 4 डालना है। तो 2 × 4 का पावर 3, 5 × 4 का पावर 2, 14 × 4 और प्लस कितना 8। 2 × 4 का 3 माने कि 4 का जब घन करते हैं तो 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64। घटाओ ये 4 × 4 = 16, 25 80 हो जाएगा। तो 5 × 16 ही लिखिए अभी, और फिर 14 × 4 = 56 लिख दीजिए और प्लस 8 लिख दीजिए। आगे देखिए 64 दूना कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128। 16 25 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 56, और जोड़ कितना हो जाएगा ये 8। अब देखिए इसमें क्या है कि प्लस वाला भी है और माइनस वाला भी है। तो माइनस वाला को एक साथ प्लस जोड़ लीजिए और प्लस वाला को एक साथ, माने कि 128 में 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 136 को। और -80 और -56 कितना हो जाएगा 6 8 5 13, माने कि 136 माइनस में घट के हो गया 0। तो अगर किसी चर का मान ऐसा हो कि जब उस चर के रखने पर कितना आ जाए बहुपद का मान 0 आ जाए, तो हम कहते हैं कि दिया गया जो नंबर है वो बहुपद का क्या है, उसे हम क्या कहेंगे बहुपद का शून्यक कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि 4 जो है तो लिखेंगे, चूँकि P4 = 0 इसलिए 4 py का शून्यक है। ठीक है, ठीक इसी तरह से हम लोग P-2 भी निकालेंगे। ठीक है, P-2 यानी कि 2 × -2 के पावर 3 घटाओ 5 × -2 के पावर 2 और जोड़ कितना, जोड़ हो जाएगा 8। यही ना होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे कट रहा है। पाँच गुने -2 का स्क्वायर -14 × -2 और जोड़ कितना 8। बात समझ में आ रहा है। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 2 डालना है और कुछ भी नहीं करना है। पिछला वीडियो सब में बहुपद का मान निकालना बताया गया है, यानी कि -2 के पावर 3, फिर -2 के पावर 2, फिर गुने -2 + 8। चलिए इसको कितना कर लेंगे, 2 × -2 को 3 बार गुना करेंगे तो -8 आ जाएगा। फिर -5, 2 को 2 बार गुना करेंगे तो +4 आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 दूना 28 और +8।
8 दूनी -16 -20 और पर एने हो जाएगा 28 को 8 को 36 को, तो 20 और 16 भी 36 हो गया, 36 36 करके कितना हो गया 0। तो इसको भी ऐसा ही लिख देंगे कि यह भी क्या है, बहुपद का शून्यक है। अब 1/2 था, ये वाला भी करिए देते हैं, छोड़े का है। 2 गुने कितना 1/2 के पावर 3, तो 5 गुने 1/2 के पावर 2, 14 गुने 1/2 और जोड़ 8, काटिए 2 सते 14 कट रहा है, तो 2 गुने ही कितना हो जाएगा 1/8, 5 गुने कितना हो जाएगा 1/4, घटाव 7 होगा जोड़ 8 होगा। तो देखो 2 चौका 8 तो यहाँ कट रहा है, तो 1/4 -5/4 और -7 जोड़ 1 कितना हो जाएगा +1, ठीक है। अच्छा, तो इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा -5/4 है +1 है, तो 1 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा -4/4 और +1, तो -4/4 का मतलब कितना हुआ -1 हो गया और +1 बराबर 0। तो तीनों के तीनों बहुपद का शून्यक तो हो गया। यानी कि अब हम अल्फा मान सकते हैं 4 को, बीटा मान सकते हैं -2 को और गामा मान सकते हैं कितना को 1/2 को। तब हमको बहुपद और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना है ना, बहुपद और गुणांकों के बीच, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर दो, कितना हो जाएगा 4 जोड़ -2 जोड़ 1/2, 4 में से 2 घट गया, कितना हो गया 2 बच गया, 2 में 1 जोड़ दिए 1/2 जोड़ दिए, माने कि कितना हो गया 2.5, यानी कि 5/2 हो गया। 5/2 किसके बराबर आया। तो अब आपको यहाँ से कंपेरिजन करना होगा, पहले इसको लिखिए बहुपद को कि बहुपद आपके पास में है कितना। बहुपद था आपका py जो था वह था 2y³ -5y² -14y और कितना था, और था +8। कंपेरिजन कीजिए, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू -14 और d का वैल्यू 8, ये 3 चीज़ हो गया। अच्छी बात है। अब देखो भैया, अब क्या है कि e 5/2 आया, कितना आया 5/2 आया, तो इसको हम -b/a कर सकते हैं। कैसे, माइनस तो फार्मूला का लग गया, अब b के जगह पर -5 रख देंगे और a के जगह पर 2 रख देंगे, माइनस माइनस क्या हो गया +5/2 हो गया, यही तो आंसर आया था। फिर अल्फ़ा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फ़ा अगर हम करें इसका तो कितना होगा, अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान 4 गुने बीटा का मान -2 जोड़ बीटा का मान -2 गुने गामा का मान 1/2 जोड़ गामा का मान 1/2 गुने अल्फ़ा का मान 4, ठीक है। इसका कहानी ख़त्म कर दें, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, तो कितना होगा 4 दूनी -8 और ये हो जाएगा -2 -1 और ये कितना हो जाएगा +2, 8 1 9, 9 में से 2 घट गया, कितना हो जाएगा 7, कितना हो गया 7, यानी कि -7 इसका आंसर हो गया। -7 को हम क्या लिख सकते हैं c/a लिख सकते हैं, c/ यहाँ d लिखिए, c/a लिख सकते हैं। अभी कहिएगा c/a कैसे लिखा गया, तो देखिए c का वैल्यू कितना है -14, तो -14, a का वैल्यू कितना है 2, 14 में 2 से भाग कीजिए कितना हो जाएगा -7, और यही -7 तो यहाँ आया है, ये -7 है, तो ये हो गया। फिर अल्फ़ा बीटा गामा यानी कि तीनों को गुना करना है, कैसे कीजिएगा, अल्फ़ा का मान कितना है 4, बीटा का मान कितना है -2, गामा का मान कितना है सीधे 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा आपके पास -4, इसको आप -d/a लिख सकते हैं। आप कहिएगा कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं d का वैल्यू कितना है d का वैल्यू है 8, तो -8 लिखा गया, a का वैल्यू कितना है 2, 2 चौका कितना आ जाएगा 2 चौका 8 कट गया तो -4 आंसर आया। तो ये है शून्यकों और गुणांकों के बीच इसका संबंध। तो इतना बात क्लियर हो गया। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका पूरा टोटल क्या हो गया, ये क्लियर हो गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग शून्यकों के दो दो करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग है और शून्यकों गुणनफल है। ऐसा थ्योरी वाला पार्ट में इसका एक हम कराए हुए थे कि कैसे होता है, सो आगे इसमें भी देख लीजिए कि कैसे होगा। इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लें।
तो सबसे पहले तो आप त्रिघाती बहुपद वाला जो थ्योरी वाला पार्ट था उसको जाके देख लीजिएगा एक बार, उससे आपका पूरा जो है क्लियर रहेगा मैटर। सबसे पहले दिया क्या है, शून्यकों का योग दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है। कितना? 3 दिया है। शून्यकों के दो दो जो करके लेकर शून्यकों के गुणनफल का जो योग है वह दिया है, मानी कि अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा कितना है? -5 है। और अल्फा बीटा गामा कितना है? -10 है। देखिए जो बच्चा शुरू से हमसे जुड़ा हुआ है इस चैप्टर में, उसको कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। वो अगर वो पूरा वीडियो देख रहा है तो उसको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये कैसे लिखा रहा है, ठीक है, ये सारा चीज़ थ्योरी में बताया गया है। अब देखिए जो बहुपद होता है उसको निकालने के लिए फार्मूला लिखवाए थे a × x³ माइनस कितना था? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²। और क्या था? और था आपका, आप एक बार ठीक से थ्योरी वाला पार्ट देख लीजिए ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर रहे। देखिए क्या था, द्विघात बहुपद का है, और ये ठीक इसी तरह त्रिघात बहुपद का भी आएगा आपका। कि यहाँ देखिए इस थ्योरी वाले पार्ट में क्या बताया गया है आपको, इस पार्ट में यही बताया गया है कि त्रिघाती बहुपद के शून्यकों का योग, दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग, और गुणनफल ज्ञात रहने पर बहुपद कैसे ज्ञात किया जाए। तो इसके लिए एक थ्योरी है कि a × x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका। तो इस चीज़ को अगर आप याद किए रहिएगा तभी ना बना पाइएगा, जब याद ही नहीं कीजिएगा तो कैसे बना पाइएगा। तो इसको याद करके रखना है, थ्योरी वाला पार्ट पढ़िएगा तब ना जाके सारा चीज़ क्लियर होगा। अब आप सोचिएगा कि एक ही वीडियो में सारा चीज़ समझ जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो चलिए इस चीज़ को याद रखिए अभी तत्काल के लिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा इंटू x है, और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है, ठीक है। इतना तक तो लिख ही दिए थे। फिर है कितना? अल्फा बीटा बीटा गामा, और फिर बोलिए गामा अल्फा इंटू कितना था? x था, और फिर कितना होता है? माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जो a वाला झंझट है तब लगाएंगे जब अचर पद का कुछ मान दिया हुआ है, ठीक है। नहीं तो अभी इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करके चलेंगे। तो चलिए x² हो गया माइनस अल्फा बीटा गामा का जोड़ का जो है वह कितना है? 3 है, तो 3x² कर दीजिए। फिर e कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है -5, तो यहाँ लिख दिए -5 इंटू x। और e कितना दिया हुआ है? -10 ले, तो माइनस ये हो गया, और अल्फा बीटा गामा का गुणनफल ही -10 दिया हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, यानी कि फाइनल हो जाएगा e(x³ है x³ माइनस 3x² माइनस 5x, और ये माइनस माइनस कितना हो गया? +10 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए ये 7 नंबर हो गया। फिर इस 7 के दूसरा में क्या कहता है कि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो ताकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान -4, इसका फिर वही बहुपद हमको निकाल के देना है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है? वह दिया हुआ है -4 दिया हुआ है। फिर दो दो करके दिया हुआ है अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, उसका वैल्यू कितना है? उसका वैल्यू है 3, इसका वैल्यू है 3। और अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू कितना है? उसका वैल्यू है 5। तो बहुपद हमको ज्ञात करना है। तो बहुपद चूँकि इसमें भी अचर पद दिया नहीं तो डायरेक्ट लिखेंगे x³ माइनस अल्फा बीटा गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² और प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा फिर गामा अल्फा इंटू x और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। ये हो गया, दिया हुआ वैल्यू पुट कर दीजिए।
एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर है। तो देखिए ये माइनस तो इस ये वाला माइनस हो गया और इसका वैल्यू ही -4 का है इंटू एक्स स्क्वायर है। और फिर प्लस कीजिए कितना हो गया 3x हो जाएगा और फिर -5 हो जाएगा, यानी कि एक्स क्यूब माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 5। तो ये हो गया हमारा दूसरा, तो 7 का दूसरा हो गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्य दिया हुआ है। तो देखिए इसको अब आप खुद बनाइएगा। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 3, बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -1 और गामा का वैल्यू दिया हुआ है -2। तो आप क्या कीजिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कीजिएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा को गुना करके जोड़िएगा, फिर अल्फा बीटा गामा कीजिएगा और फिर यही प्रोसेस लगा के आप क्या कीजिएगा ये वाला फॉर्मूला लिखिएगा और उसमें वैल्यू को आपको पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, त्रिघाती बहुपद इतना के शून्य को है, एक p-1 बराबर 18 है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो ये हम बता देते हैं आपको कि यह कैसे होगा। ठीक है, इसको आप देखिए कि कैसे बनेगा आपका। इसको हम थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं ताकि क्लियर रहे। इसको देखिए कैसे होगा। त्रिघाती बहुपद का शून्य दिया हुआ है, तो मान लीजिए अल्फा का वैल्यू 2 है, बीटा का वैल्यू 1 है और गामा का वैल्यू 1/2 है। ठीक है, तो आप ये वाला जो ए अभी तक हम जो इग्नोर करते आ रहे थे, अब इस ए का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए चूंकि अभी तक ऐसा कोई सिचुएशन, देखिए सिचुएशन समझिएगा, सिचुएशन में अगर मतलब कि क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसा दे दे अचर पद ताकि उसका वैल्यू कितना हो 0 के बराबर नहीं हो, जैसे कि ये सब डालेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन p-1 डालने पर जो है बहुपद का मान 0 नहीं हो रहा है 18 हो रहा है। तो ऐसा स्थिति में ए वाला को लेके चलेंगे, ए को छोड़ के नहीं चलेंगे। लेकिन देखिए इस पर जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन में सिर्फ शून्य दिया हुआ था तो ए को लेके नहीं चलेंगे क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा अचर पद था ही नहीं। ठीक है, तो अब आप इस यहाँ से पहले इस तीनों के हेल्प से आप पहले क्या कीजिए कि बहुपद निकालिए। तो पहले तो तीनों को जोड़ना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करना होगा, यानी कि 2 जोड़ 1 जोड़ 1/2 करना होगा। 3 में आधा जोड़ दीजिएगा तो 3.5 यानी कि कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। अच्छा, तीनों को गुना कर देते हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 गुने 1 हो जाएगा, जोड़ 1 गुने 1/2 जोड़ 1, यहाँ जोड़ का साइन 1/2 गुने 2। देखिए 2 से 2 ही कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2 जोड़ 1/2 और फिर कितना 1, ये 2 गुने 1 कितना हो गया 2 हो गया, 1 गुने 1/2 कितना हो गया 1/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो सिर्फ कितना बच गया 1, 2 में 1 जोड़ा गया 3, कितना हो गया 3 हो गया, और 3 में आधा जोड़ा गया तो फिर 7/2 रे बोले। फिर से देखो तो भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 जोड़ 1 3, 3 में 1 जोड़ आधा जोड़ दिए तो 3.5 यानी कि 7/2। ठीक है, फिर अल्फा बीटा यानी कि 2 गुने 1, बीटा गामा यानी कि 1 गुने 1/2 और 1/2 गुने 2। चलिए ठीक है, फिर अल्फा गुने बीटा इंटू गामा यानी कि 2 गुने 1 गुने कितना 1/2। अभी 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सिर्फ बचेगा हमारे पास में 1, यानी कि अल्फा प्लस जोड़ निकल गया, 2 करके शून्य का गुणनफल निकल गया और एक गुणनफल निकल गया। अब आप फॉर्मूला लिखिए px = a इंटू ए, इस बार लेंगे क्योंकि p-1 का वैल्यू 18 दिया हुआ है, a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और फिर कितना गामा अल्फा इंटू कितना एक्स और फिर माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा, ये चीज़ हुआ आपका। हाँ, अब ए का वैल्यू इस बार छोड़ना नहीं है, एक्स क्यूब ये लिखा गया। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारे पास में कितना था 7/2, माइनस लग गया तो -7/2 एक्स का स्क्वायर हो गया। फिर इसका भी वैल्यू 7/2 ही आया था तो प्लस 7/2 एक्स हो गया ये। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना था -1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 आया है तो यहाँ पर माइनस लग गया 1। अब हम क्या देख रहे हैं कि px का वैल्यू आ गया हमारे पास में, लेकिन एक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में है कि p-1 का वैल्यू कितना है 18, यानी कि p-1 अगर हम करें तो कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा। तो हमारा जो px है वहाँ जहाँ जहाँ x दिख रहा है उस सबके जगह पर -1 डालेंगे, a इंटू -1 का होल क्यूब -7/2 गुने कितना एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना,
तो -1 का स्क्वायर, जो 7/2 गुने कितना -1 और -1 हो गया। तो a और बराबर कितना लिखेंगे 18 लिखेंगे। तो a का वैल्यू ही निकाल रहा है इसमें, तो -1 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा -1 ही होगा, और -1 को 2 बार गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा, और +1 गुने -7/2 यानी कि -7/2 ही रह जाएगा। फिर -7/2 में -1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा -7/2 ही रह गया, और इधर -1 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 18। टोटल अगर देखा जाए तो -1 और -1 कितना हो गया -2 हो गया, और कि -7/2 और -7/2 दोनों को जोड़िएगा तो 2 गो -7 होगा, तो यानी कि 2 गुने -7/2, 2 से 2 कस गया यानी कि -7 बच गया, बराबर कितना 18। तो a इंटू -2 और ये -7 और बराबर कितना 18। तो माने कि देखा जाए तो टोटल हो गया a गुने -9 बराबर कितना 18, 9 दूनी की 18 कैंसिल हो गया, यानी कि a का वैल्यू कितना हो गया -2 हो गया। अब देखिए, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, आप इसको कितना मानिएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में a का वैल्यू डालने पर समीकरण 1 में a का मान रखने पर a इंटू कितना था x³ था, a गुने x³ -7/2 x का स्क्वायर था, फिर था कितना -7/2 x यहाँ पर छूट रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं ना हो रहा है, और 7/2 x, तो यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर x स्क्वायर -7/2 x है, और फिर कितना है आपका -1 है, -1 यहाँ पे रखिए। अब इस a का वैल्यू कितना रखिएगा -2 गुने x³ 7/2 x का स्क्वायर 7/2 x और -1, ठीक, -2 x³ हो गया, ठीक है। -7/2 x स्क्वायर को गुना कीजिएगा कितना से -2 से, और फिर -7/2 x को गुना कीजिए कितना से -2 से, और इधर -1 हो गया। अब आप देखो कि -2 से ही -2 कैंसिल हो रहा है, इस -2 से वाला -2 कैंसिल हो गया। टोटल फाइनल आंसर देखें तो -2 x³ हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा +7x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस +7x हो जाएगा, और -1 हो जाएगा। ये आपका आंसर होना चाहिए था, -2 प्लस ये हो गया आपका आंसर। तो और 2 से भी मल्टीप्लाई होता तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक करें 2 हो गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कितना 7 का, 8 का दूसरा भी हो गया। तो ये आपका एक्सरसाइज जो 2 का ए था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। अब जब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आपको आगे का थ्योरी बताएंगे और फिर आगे का क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको दूसरे बच्चों के साथ में भी ज़रूर एक बार शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे आगे की पढ़ाई का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।